सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर और इस वक्त शुरुआत गिफ्ट निफ्टी की हल्के लाल निशान में होते हुए दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो करीब 10 अंक नीचे है। तो यहाँ पर सपाट ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। और अगर बाकी एशियाई बाजारों को देखेंगे तो आज जापान के बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो हांगकांग के बाजार भी लाल निशान में ही हैं, करीब 1% नीचे। कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आज वहां पर पॉलिसी बैठक भी होगी तो उस पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा चीन से भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं इस हफ्ते, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो एशियाई बाजारों में काफी कुछ इवेंट होने वाले हैं इस पूरे वीक, तो वो सभी फोकस में रहेगा। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि एक सपाट शुरुआत यहाँ पर एशियन मार्केट की देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे रहे हैं और पिछला पूरा हफ्ता कैसा रहा और अब इस हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहाँ पर क्या आपको नजर रखनी है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर ग्लोबल मार्केट का। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। जैसा आप कह रही थी, जापान के बाजार बंद है लेकिन बाकी बाजारों में आज नरमी दिख रही है। कुछ अहम डेटा आने वाले हैं, जो चाइना के ट्रेड डेटा, इन्फ्लेशन के नंबर है, वो इस हफ्ते पूरे हफ्ते नजर रहेगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो फ्राइडे का सत्र जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा वो यहाँ पर तेजी जरूर दिख रहा है, लेकिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते में बाजार काफी कमजोर रहा। नैस्डैक की बात करें तो पिछले हफ्ते करीब 3.25% कमजोर हुआ, 1.5% से ज्यादा की गिरावट S&P 500 में भी दिखी। और नैस्डैक में गिरावट इसलिए ज्यादा थी क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरों में बहुत ज्यादा दबाव था। एप्पल की बात करें तो पिछले हफ्ते 6% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी। अन्य डेटा फ्रंट की बात करते कि डेटा किस तरह के आ रहे हैं। यूएस के जॉब नंबर्स, प्राइवेट सेक्टर के जॉब डेटा थे, वो भी अनुमान से काफी बेहतर थे। जो सरकारी जो वहां की जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके जो आंकड़े आए फ्राइडे को, वो काफी मजबूत थे। बाजार को अनुमान था 1,70,000 नौकरी जोड़ने का और 2,16,000 के नंबर आए, वो काफी अनुमान से बेहतर थे। और वही वजह थी कि हमने देखा कि जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील थे उसमें भी तेजी देखने को मिली। बेरोजगारी दर की बात करें तो ये भी 3.7% पर है, तो ये भी काफी बेहतर नंबर्स है। और अब बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है जो मार्च की बैठक होगी वहां पर हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती ना हो, मई तक इंतजार करना पड़े। कुछ अहम ट्रिगर है इस हफ्ते के, उसमें जो गुरुवार को यूएस सीपीआई रिटेल महंगाई के नंबर्स आएंगे, फ्राइडे को पीपीआई के नंबर आएंगे और फ्राइडे को ही रिजल्ट सीजन का भी आगाज हो जाएगा जहां पर कई सारी दिग्गज कंपनियां अमेरिका में अपने रिजल्ट्स जारी करने वाली है। तो ये पूरा हफ्ता ही काफी अहम रहने वाला है। कुछ अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल $78 के ऊपर है। यूएस में रिकॉर्ड उत्पादन से ऊपरी स्तरों पर दबाव बन रहा है, लेकिन खाड़ी देशों के तनाव से सपोर्ट भी मिल रहा है, तो एक स्थिरता वहां पर दिख रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड दबाव दिखा था पिछले हफ्ते, $2,050 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड है। और डॉलर इंडेक्स अभी भी 102 के ऊपर बना हुआ है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर वापस से जाकर टिक गया है। तो ये कुछ अहम ट्रिगर है। बाजार को अगर आज देखिए ओवरऑल अगर आप समझे तो बहुत ज्यादा साफ संकेत नहीं है, नरमी के ही संकेत ज्यादा दिख रहे हैं पूजा आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन नाम का ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज ग्लोबल मार्केट से तो हल्की नरमी का ही संकेत है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट देखिए वहां पर तेजी आई है और काफी समय बाद हम देख रहे थे कि 4% के नीचे बॉन्ड यील्ड्स फिसल चुके थे। काफी समय तक वो बरकरार रहे, स्टेबल रहे। लेकिन अब जिस तरीके से यूएस में लेबर मार्केट के डेटा एक के बाद एक आ रहे हैं, मजबूत लेबर मार्केट अभी भी दिखाई दे रही है, इकोनॉमी की हालात मजबूत है। उसके बाद हमने बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बाजार में अटकलें लग रही हैं कि 2024 में जो रेट कटौती की बात हो रही थी, अर्ली महीनों में ही ये शुरुआती रेट कट की बात हो रही थी, अब उसकी संभावना कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रही है। तो ब्याज दरों में को लेकर, कटौती को लेकर अनिश्चितता है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त यूएस मार्केट में हल्की नरमी है, उसका असर हम बॉन्ड मार्केट और डॉलर पर भी देख रहे हैं। और एशियाई बाजारों में भी यहाँ पर सुस्त कारोबारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पूरा हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी सारे नतीजे और आंकड़े भी आएंगे जिस पर की हमारी नजर होगी।